नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज दिनांक 25 जून 2021। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मिलते रहे महत्वपूर्ण समाचार सबसे पहले। पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चलता रहे आपको किस प्रकार की जानकारी पसंद है, और शेयर भी कीजिए ताकि मुझे मिले प्रोत्साहन। शुरुआत करते हैं शैक्षिक समाचारों की। आरबीएसई में अन्य बोर्ड से ज़्यादा टफ फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। 9वीं व 11वीं के अंकों का वेटेज कम ही रखा है। सीबीएसई से 8वीं या 10वीं करने के बाद राजस्थान बोर्ड में आए तो वे ही मार्क्स जुड़ेंगे। संकाय बदलने से भी फॉर्मूला नहीं बदलेगा। जिले के 330 शिक्षकों का स्थायीकरण का आदेश, अब बढ़कर मिलेगा वेतन। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए। शिक्षक संगठनों में खुशी की लहर। चित्तौड़गढ़ विद्या संबल योजना में आवेदन 30 जून तक। आयु सीमा 21 वर्ष। विभिन्न विषयों के लिए अनुभवी गेस्ट फैकल्टी के आवेदन आमंत्रित। प्रतापगढ़ 157 स्कूलों में कंप्यूटर लैब खोल दी, लेकिन शिक्षक नहीं लगाया। ज्यादातर लैब पर ताले। भास्कर की पड़ताल। पहले सरकार अपने स्तर पर लैब में कंप्यूटर लगाती थी, अब भामाशाह के भरोसे 137 स्कूलों में कंप्यूटर आउटडेटेड हो चुके। चित्तौड़गढ़ दैनिक भास्कर के खुलासे पर शिक्षा विभाग के बाद रसद विभाग ने भी लगाई मुहर। शिक्षा विभाग ने माना किट में मूंग दाल मिर्ची खाने लायक नहीं। डीएसओ की सिफारिश, भुगतान रुके, कॉर्नफेड पर हो कार्रवाई। 10वीं 12वीं बोर्ड की स्टेट ओपन में प्राइवेट परीक्षाओं को लेकर पॉलिसी व गाइडलाइन नहीं। असमंजस में विद्यार्थी। एक्सपर्ट्स बोले अंक पॉलिसी बन नहीं सकती, परीक्षाएं ही एकमात्र उपाय। बोर्ड गाइडलाइन बनाए। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2018 के स्थायीकरण की मांग को लेकर दिया ज्ञापन। सीकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा के फॉर्मूले को लेकर अभिभावकों और छात्रों में असमंजस। अभिभावक बोले स्कूलों से एडमिशन के लिए फोन आ रहे हैं, रिजल्ट आने से पहले मुश्किल होगा सब्जेक्ट्स का चयन। उदयपुर दैनिक भास्कर ने उठाया था सबसे पहले मामला। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के दिए निर्देश। खुशखबर, पंचायती राज एलडीसी 2013 के 10,029 पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश। स्नातक पास बीपीएल परिवार की बेटियों को विवाह के बाद 51,000 रुपये प्रोत्साहन राशि वितरित की। बड़ा सवाल, नियुक्ति में एमबीए डिग्री मान्य है या एमकॉम की। आयुक्तालय से मांगी गाइडेंस। विद्या संबल योजना, कॉमर्स गेस्ट फैकल्टी की योग्यता को लेकर असमंजस। अब तक एक भी पोस्टिंग नहीं। जुलाई से स्कूल खोलें, सिलेबस कम करें और फरवरी में हो परीक्षाएं। स्कूल एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कोड़ाराम भादु ने राज्य सरकार से की मांग। एएनएम व जीएनएम भर्ती 290 पदों की भर्ती को 2000 आवेदन आए। आज अंतिम दिन। बाड़मेर आईसीएसआई अपडेट, 12वीं से यूजी स्टूडेंट्स के लिए 10 जुलाई को होगा सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। 50% मार्क्स से ग्रेजुएट हो तो सीधे एग्जीक्यूटिव कोर्स में प्रवेश। एंट्रेंस टेस्ट की अनिवार्यता हटाई। 1 करोड़ रुपए की फीस भरने वाले नहीं बनते सरकारी डॉक्टर। प्रदेश में हर साल निकलते हैं 2500 डॉक्टर, 30% ज्वाइनिंग ही नहीं करते। जयपुर राजस्थान में 20 तरह की भर्तियों की एक होगी परीक्षा। नॉन टेक्निकल भर्तियों के लिए अब सीईटी कराया जाएगा। इसी के नंबरों के आधार पर भरे जाएंगे सभी विभागों में खाली हुए पद। विवेकानंद मॉडल स्कूलों की प्रवेश नीति में बदलाव। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को मिलेगी प्राथमिकता। बीकानेर एग्जाम गाइड, जिसमें मिलेंगे करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हेतु अत्यंत उपयोगी। कोटा कोचिंग समिति, लोकसभा अध्यक्ष ने दिया आश्वासन। कोचिंग खोलने के लिए मिला शिष्टमंडल। रिजल्ट टेबुलेशन पोर्टल लॉन्च, नतीजे तैयार करने में स्कूलों की करेगा मदद। सीबीएसई बोर्ड दीवार फांदकर विद्यालय जाने को विवश हुए शिक्षक। विद्यालय के मुख्य द्वार पर टूटा हुआ है नाला, हादसे की आशंका। निवाई वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, विकसित होगा यूनिक पहचान सिस्टम। समान पात्रता परीक्षा भर्ती के लिए बार बार आवेदन नहीं करना होगा। पाबंदियों के चलते महीनों से इंतजार कर रहे छात्र, कहीं टूट न जाए विदेश में पढ़ाई करने का सपना। वीजा और वैक्सीनेशन नहीं होना भी रही अहम वजह। जयपुर समर्थ अभियान, विशेष योग्यजन बच्चों को ऑनलाइन मिलेगी शिक्षा। कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षण हेतु किए गए नवाचारों के संबंध में बैठक आयोजित। धौलपुर विद्यार्थी 10-10 चैनलों पर देख सकेंगे शिक्षा दर्शन कार्यक्रम। बीकानेर अब इग्नू से ज्योतिष में करें स्नातकोत्तर। नई दिल्ली सभी राज्य बोर्ड स्वायत्त तो हम दखल नहीं देंगे सुप्रीम कोर्ट। परीक्षा बोर्ड 10 दिन में तय करे कैसे करेंगे आंतरिक मूल्यांकन। नई दिल्ली इस वर्ष बोर्ड कक्षा में भी एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से होगी पढ़ाई। जोधपुर स्माइल 2 और आओ घर से सीखे से होगा बेड़ा पार। आरबीएसई 10वीं के 30 और 12वीं के 40% अंक स्कूल के हाथ में। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर ट्विटर पर अभियान कल से। जोधपुर सरकारी स्कूलों में रिक्त पद भरने की तैयारी। सेकंड ग्रेड टीचर और पीटीआई सहित अनेक पोस्ट की जानकारी मांगी। श्रीगंगानगर आहरण वितरण अधिकारियों का वर्चुअल प्रशिक्षण 29 जून को। जोधपुर टाइकेथॉन 2021 प्रतिभागियों से संवाद, छात्रों के बनाए गेम्स की पीएम मोदी ने की तारीफ। बोले पहली किताब व दोस्त होते हैं बच्चों के खिलौने। नई दिल्ली
खेलों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण निर्णय, राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों में शूटिंग बॉल और खो खो भी होंगे शामिल, जयपुर। कॉलेज लेक्चरर परीक्षा की तिथि में हुआ संशोधन, रीट की परीक्षा के लिए किया गया संशोधन। 26 सितंबर को नहीं होगी सहायक आचार्य परीक्षा, रीट से टकराव के कारण किया फैसला। शिक्षा विभाग ने 63 पदों पर किया अनुकंपा नियुक्ति का अनुमोदन, मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को मिली राहत, जयपुर। रेड क्रॉस ने अटका दी सैकड़ों युवाओं की नौकरी, मुख्यमंत्री की पहल पर भारी पड़ रहा प्रशिक्षण, परिचालक बनने के लिए जरूरी है फर्स्ट एड ट्रेनिंग। उच्च शिक्षा परीक्षाओं के संबंध में स्थिति स्पष्ट कर विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाए, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ का उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन। विशेष शिक्षकों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन, जोधपुर। शैक्षिक समस्याओं के समाधान को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन, कोटा। विद्या संबल योजना से प्रदेश के कॉलेज विद्यार्थियों की हो सकेगी नियमित पढ़ाई, गेस्ट फैकल्टी के रूप में होगा शिक्षा कार्य, आवेदन पत्र करेगा आमंत्रित आयुक्तालय, जयपुर। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी प्रमोट किया जाए, कोटा। कुलाधिपति ने ली आबू पर्वत के पारिस्थितिकी तंत्र की जानकारी, बायोडायवर्सिटी में ही राजस्थान का फ्यूचर, वन क्षेत्र की सुरक्षा और संरक्षण में जन भागीदारी को बताया जरूरी, आबू। 12वीं बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी राज्य बोर्ड 31 जुलाई तक मूल्यांकन नीति के अनुसार रिजल्ट जारी करें, नई दिल्ली। सीबीएसई ने शुरू की विशेष हेल्प डेस्क, स्कूलों और कम्युनिटियों को परिणाम की गणना में मिलेगी सहायता, अजमेर। पंचायती राज विभाग में कनिष्ठ लिपिक 2013 की भर्ती को पूरा करने के लिए प्रथम चरण में 4000 पदों पर होगी भर्ती, समयबद्ध रूप से पूरी हो बजट घोषणाएं, गहलोत। पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक। डीएलएड करने वाले छात्र अध्यापक असमंजस में, लोहारिया। बोर्ड ने सुझाए 113 विकल्प, जिले के 25,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को फायदा, 12वीं का रिजल्ट जुलाई अंत तक, घर बैठे चुनेंगे कैरियर, श्रीगंगानगर। कार्मिक विभाग के भर्ती नियमों के विरोध में उतरे मंत्रालयी कर्मचारी, जयपुर। एग्जाम हुए तो असेसमेंट मार्क चुनने का विकल्प नहीं, स्कूल 3 साल के रिजल्ट से चुनेंगे रेफरेंस ईयर, सीबीएसई। परीक्षा काल पूरा कर चुके शिक्षकों को स्थायी करें, उदयपुर। रीट में 7,500 पद बढ़ा सकती है सरकार, शिक्षा विभाग ने मांगी रिक्त पदों की सूची, रीट परीक्षा सितंबर में, जयपुर। पहले फर्स्ट ग्रेड के हुए तबादले, बाकी कर रहे इंतजार, शिक्षकों के तबादलों की उठने लगी मांग, जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जारी किया संशोधित परीक्षा कार्यक्रम, अब नहीं टकराएगी रीट और कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षाओं की तिथियां। 26 सितंबर को होनी है रीट परीक्षा, कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा अब 22 से 25 सितंबर तक और फिर 27 सितंबर से 6 अक्टूबर तक होगी। अब सरकारी विद्यालय में विद्यार्थी बोलेंगे बंधु तुम्हार की खबर, विद्यार्थियों को रोजाना असमिया भाषा के 5 शब्द सिखाएंगे शिक्षक। सरकारी स्कूलों में रिक्त पद भरने की तैयारी, सेक्रेटरी टीचर और पीटीआई सहित अनेक पोस्ट की मांगी जानकारी, गंगानगर। बेरोजगारों के लिए मुख्यमंत्री गहलोत की सौगात, पंचायती राज में एलडीसी भर्ती 2013, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए निर्देश, भर्ती को चरणबद्ध पूरी करने के निर्देश। 12वीं बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी राज्य बोर्ड 31 जुलाई तक मूल्यांकन नीति के अनुसार रिजल्ट करे जारी। शिक्षावाणी कार्यक्रम सुनती हो, यहाँ शिक्षा भी और सुरक्षा भी बच्चों के लिए शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है शुरू। बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण पहल। इसी के साथ होते हैं समाचार समाप्त। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और आवश्यक कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।